अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर से मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ अरीबा खान। छोटे बड़े शहरों से भी आप तक खबरें पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा दोहरा दिया है। कहा कि गजा जंग में मजलूम और मासूम फ़लस्तीनियों की जानों का ज़िया हुआ। उम्मीद जाहिर की कि गजा में नस्ल कुशी थमने के बाद दीरपा अमन कायम होगा। Begins to recover from the tumultuous aftershocks of the tragic conflict in Gaza, which has claimed over 50,000 innocent Palestinians. It is now our hope that the genocidal operation will be followed by lasting peace. However, Pakistan believes that durable and just peace is only possible through a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. That is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 boundaries and Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात में बाहमी मफादात की तकमील के लाएअमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने दीगर रहनुमाओं से मुलाकातों में वाज़े किया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। इन मौक़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये मौजू तरीन वक्त है। बैरूनी सरमायाकारों को कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मसरूफियात। अबू धाबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात में पाक UAE ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी मफादात की तकमील के लाएअमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म और सदर UAE की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनहिर भी शरीक थे। दुबई में वज़ीर आज़म ने मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोजगार के नए मौके पैदा हुए। अमरीका से तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए पुरअज़म है। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम की तारीफ की और हुकूमत की पॉलिसियों को कारोबार व सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया। वज़ीर आज़म ने दुबई में मुनक़्क़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की चेयरपर्सन बराए सदारत से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को बाहमी तौर पर मुफीद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मबनी एक मजबूत व वसीउल बुनियाद शराकतदारी में तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO सुल्तान अहमद बिन सलीम से दुबई में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने DP वर्ल्ड के वफ़द के पाकिस्तान के हालिया दौरे को सराहा। वाज़ेह किया कि ये दौरा पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना, जो खुशाइंद है। जोर दिया कि इस तरह की सरगर्मियों और ताउन से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी आज सुबह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रकों को नजर आतिश कर दिया गया। लांधी, कोरंगी, सरजानी और लियाकताबाद में गाड़ियां नजर आतिश किए जाने के बाद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। मजीद तफसील आसिम खान की रिपोर्ट में देखिए। हैवी ट्रैफिक के हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर पुलिस की नाकामी। अवामी एहतजाज ने अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर दी। लांडी, कोरंगी, लियाकताबाद और सरजानी में 4 ट्रकों को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की गई। लांडी में जलाए गए ट्रक पर लाखों रुपए मालियत की चीनी लदी हुई थी। गाड़ी ने कोई गलती नहीं की, ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की है। दुकान से लेके गाड़ी बाहर रोड के ऊपर लेके आए हैं और रोड गन पैंट पे और रोड पे लाके गाड़ी चला दी है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हम गरीब लोग, हम गरीबों की रोजी है, हमारे बच्चों की रोजी है। अब हमारी रोजी अगर जाएगी तो हम जो है मर जाएंगे। हम किधर जाएंगे, हमारे बच्चे किधर जाएंगे? को जो मोबाइलें वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले, ये पुलिस वाले, ये भी रात को हमारे को ड्राइवर जिधर सो जाते हैं, दुकानों के जाके खड़े होते हैं, गलियों में खड़े होते हैं, मोहल्लों में खड़े होते हैं, ये उधर जाते हैं, 400-500 रुपया ड्राइवरों से भी ले लेते हैं। जब मुश्किल वक्त बन जाता है ये भाग जाते हैं। कोरंगी अवामी कॉलोनी में भी शरपसंदों ने एक ट्रक नजर आतिश किया, जबकि सरजानी और लियाकताबाद में भी 2 गाड़ियां नजर आतिश की गयी। लांडी और नॉर्थ कराची में शहरियों ने हैवी गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस बढ़ते हादसात पर भी सिर्फ छोटी गाड़ियों के चलान से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। इन वाकयात के बाद मुतासर इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करके अवामी गम गुस्सा कम किए जाने की कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। बलूचिस्तान के इलाके कोहलों में कोहे जांदरान के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं
नहीं पाया जा सका। लेवी ज़राए के मुताबिक इतवार की दोपहर को जंगलात में अचानक आग भड़कने वाली ने वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 44 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें लेवीज, QRF और महकमे जंगलात समेत मकामी रजाकार शामिल हैं। पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग की शिद्दत पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। 2 दिन से लगी आग ने वसी रकबे पर मुश्तमिल जंगलात को जलाकर राख कर दिया। मुख्तलिफ बीमारियों में शिफा देना शहद की कुदरती खासियतों में शामिल है। इसके ज्यादा इस्तेमाल और मांग में इजाफे से पेशावर में शहद की कीमतें 80% बढ़ गई हैं। अब्दुल हकीम अहमद रिपोर्ट करेंगे। कुदरती तौर पर गाढ़ापन और मिठास रखने वाला ये शहद ही होता है जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शहद जायके में तमाम अशियाई खुर्दनों से मुख्तलिफ भी होता है। पेशावर में मांग में इजाफे से इसकी कीमतों में 80% इजाफा हुआ है। बेरी का शहद है, फलाई का शहद है और शीशम का शहद है और माल्टे का शहद है और इलायची का शहद है। ये 3, 4, 5 किस्म है जो है ना, ये हर बंदा जानता है कि ये शहद है। फिर इसमें जो है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है ना वो बेरी का शहद है। वो जो है ना इस साल जो है बहुत ज़्यादा बाहर गए हैं और इसका क्वालिटी भी ज़्यादा कम था जो अच्छा शहद था, तो इस वजह से मार्केट पे असर भी पड़ा हुआ है और वो शहद महंगा भी हुआ है। सऊदीया में, दुबई, यूरोप मुल्कों में डिमांड ज़्यादा था और इसलिए रेट बढ़ गया है पाकिस्तान में, और पैदावार भी ज़्यादा था, उधर डिमांड भी ज़्यादा है ना सऊदी और दुबई, यूरोप मुल्कों में, इसलिए रेट बढ़ गया। 1700, 1800, 2000 तक, अभी इस साल में जो है ना 2800, 3000 तक बेच रहा है। ये बात जुबानी आम होती है कि जो शहद जम जाता है वो गैर मयारी होता है, लेकिन मामला इसके बरक्स है। जो शहद जम जाते हैं भाई, वो शहद के कुदरती अमल है। पलई, बरसीन और टाली वाला शहद वो सब जम जाते हैं सर्दी में, उसका कुदरती अमल है इसका। लोग कहते हैं जो जम जाते हैं वो 2 नंबर होते हैं, उसमें मिलावट होते हैं। नहीं, वो बात गलत है, उसमें मिलावट नहीं होते, वो कुदरती अमल है इसका। शहद के व्यापारियों का कहना है कि बैरूनी मुल्क बरामद होने वाले शहद पर टैक्स कम की जाए तो इसकी कीमतों में कमी आ सकती है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ अब्दुल हकीम मोमन, डॉन न्यूज़, पेशावर। शहर से में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहर से में एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और खबर देंगे। FIA जोन गुजरावाला ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरूनी मुल्क भिजवाने वाले 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम यूनुस शहरी को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस है। मुलजिम नवीद शाह समंदर के रास्ते शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलव्वस है। मुलजिम ने मुतादिद शहरियों को मोरितानिया भिजवाने के लिए 46 लाख रुपए से जायद वसूल किए। अरशद नामी मुलजिम ने भी शहरी को इटली में मुलाजमत का झांसा देकर 40 लाख रुपए से जायद बटोरे। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस एहलकार ने मुबैना शराब नोशी करते हुए दोस्तों के साथ वीडियो टिकटॉक पर डाल दी। एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। वीडियो सामने आने पर थाना सदर चौक सरवर शहीद में तैनात पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर साबिर को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन को 5 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां पर छापे के दौरान मुलजिमान के तशद्दुद से ASI जान बहक हो गया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक शादबाग इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ASI शाहिद और जमील ने इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नज़िम के इलाके में छापा मारा। छापे के दौरान मुलजिम और उसके साथियों ने धावा बोल दिया और ASI शाहिद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। एहलकार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में ऑन ड्यूटी नर्स को मुबैना तौर पर हिरासत करने पर डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की मुतासरा चार्ज नर्स ने अस्पताल इंतजामिया को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अरशद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। लाहौर के इलाके फतहगढ़ में बाजार में डाकुओं की दिन दहाड़े स्टोर में लूटमार की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। लाहौर में 8 फरवरी को फतहगढ़ बाजार के स्टोर में 2 डाकू दिन दहाड़े डकैती की वारदात करके फरार हो गए। फुटेज में डाकुओं को असलहे के जोर पर लूट मार करते देखा जा सकता है। और अब नजर डालते हैं मुल्क भर से जराइम की कुछ मजीद खबरों पर। खैरपुर में अराजी के तनाज़े पर मुखालफीन ने कुल्हाड़ी के वार करके नौजवान को कत्ल कर दिया। हलाकत पर नौजवान के वर्सा ने लाश के हमरा एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकपतन में पुलिस ने डाकू से फायरिंग के तबादले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया।
शिकारपुर कच्चे में डाकू ने लकड़ियां काटने वाले 9 अफराद को अगवा कर लिया। मुल्जिमान ने मगवियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मुल्तान पुलिस ने गाड़ियां चोरी और मंशियात फरोख्त करने वाले 2 गिरोह के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मसरूका गाड़ियां और मंशियात बरामद कर ली। पाकपतन पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। साहिवाल पुलिस ने 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके 2500 से जायद पतंगे बरामद कर ली। और ननकाना साहब में चोर जमींदार की हवेली से लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी कर गए। वारदात के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया। ये खबर है मुल्तान से, जहां पर पीरा गायब रोड 3 साल से टूट फूट का शिकार है। खस्ताहाल सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। तासुर सुभानी रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े खड्डे, धूल मट्टी और गंदगी के ढेर, ये मनाजर किसी खेत के नहीं बल्कि मुल्तान की मारूफ पीरा गायब रोड के हैं। 3 साल कबल सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सड़क को तोड़ा गया, मगर सीवरेज लाइन बिछी और ना ही सड़क को दोबारा तामीर किया गया। सड़क की तबाह हाली से जहां अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार है, वहीं ताजरों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हुआ। 2-3 साल हो गए रोड की सीवरेज लाइन इन्होंने डाली है, उसके बाद काफी हादसा हो गए, रोड टूटा हुआ है, कारोबार खत्म हो गए। इधर आए रोज ये खड्डे, यहाँ पे रोज कोई ना कोई हादसा होता रहता है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि रोड बनाए। ये खबर देंगे पेशावर से, जहां पर सुई गैस की अदम दस्तयाबी से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशान हैं। होटल मालिकान ने महंगे दामों मिलने वाली लकड़ियां जलाना शुरू कर दी। लकड़ी की फी मन कीमत में 300 रुपए तक इजाफा हो गया है। मजीद देखिए जाहिद इमदाद की इस रिपोर्ट में। लोड शेडिंग से जहां घरेलू सार्फिन परेशान है, तो वहीं कारोबार को भी मुतासिर किया है। कमर्शियल सार्फिन को गैस मुतबादिल लकड़ी से काम चलाना महंगा हो गया। फी मन 300 रुपए कीमत बढ़ने से 1 मन लकड़ी 2000 रुपए पर मिलने लगी। बहुत ज्यादा महंगा हो गया। 250-300 रुपए मन लकड़ी थी, अभी 1200-1300 1500 ये आते है, वो भी सूखा नहीं। गैस महंगा हो गया, गैस कर दिया, फिर एलपीजी शुरू किया, एलपीजी भी खत्म हो गया, महंगा हो गया। लकड़ी पे महंगे है, इसमें बहुत महंगाई आया, कारोबार में बहुत असर पड़ी है। पेशावर में लकड़ी फरोशों ने बताया कि लकड़ी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह मांग बढ़ जाने समेत मार्केट में शॉर्टेज है। 1300 रुपए से लेकर 2000 तक मन है, और सबसे महंगा लकड़ जो है वो 2000 रुपए का मन है। ये हफ्ता 10 दिन पहले 1800 का था, अभी 2000 का हो गया। हर साल जब सीजन स्टार्ट होते हैं इसका, तो हर दफ़ा महंगे होते हैं और फिर माल भी नहीं मिलता हमें इधर। और अभी नज़दीक दिनों में 200 से 300 रुपए तक महंगे हो गई लकड़ी। दूसरी जानिब एलपीजी की बढ़ती कीमतों से तंग शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसाइल को हल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हैदराबाद में ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन ने 6 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 6 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर फाकों की सूरत हाल हो गई है। मुजाहिरीन का कहना था कि 19 बरस से उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने 640 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। लोअर कोहिस्तान में कराकरम हाईवे पर कार खाई में गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कराकरम हाईवे पर हादसा तहसील पटन में पेश आया। लाशों को खाई से निकालकर THQ अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार कार गिलगित से पंजाब जा रही थी। रावलपिंडी में मुकीम शहरी के 2 बच्चे जहनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं। महदूद वसाइल के बाइस बेबस वालिदैन बच्चों का इलाज कराने से कासिर हैं। रुखसाना खान रिपोर्ट कर रही है। मानसेहरा के रिहायशी अख्तर मोहम्मद का 20 साला बेटा और 18 साला बेटी पैदाइशी माजूरी का शिकार हैं। जहनी व जिस्मानी नशोनुमा न होने से खालिद और शम्मा 20 और 18 बरस की उम्र को पहुंचकर भी अभी बचपन ही में जिंदा हैं। ये बच्चा जो है ये 20 साल का है, ये बच्ची जो है ये 18 साल की है। तो इनको ऐसी बीमारी है कि ना इनका दिमाग बढ़ रहा है, ना इनकी हड्डी बड़ी हो रही, ना इनका जिगर खून बना रहे, तो इनका ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रोका हुआ है। अख्तर अपने माजूर बच्चों और बीवी के हमरा रावलपिंडी में एक कमरे के घर में रिहाइश पजीर हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की पुरअसरार बीमारी का इलाज हो ताकि उनके घर में खुशियाँ आए। जितने भाई भी मुझे देखते हैं कि वो मेरी मदद करें,
मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि इनका इलाज, इनका खर्चात जो है वो मेरे वस से बाहर है। जब मैं मजदूरी करता हूँ तो मेरा घर का खर्चा अपना चलाता हूँ, तो इनका जो सिस्टम है वो मेरे से मुकम्मल नहीं हो सकता। 20 बरस से 2 माजूर बच्चों का बोझ उठाते उठाते अख्तर और उनकी अहलिया का सब्र भी जवाब देने को है। वो हुकूमत और मुखैर इदारों से मदद की अपील कर रहे हैं। ज़हनी और जिस्मानी बीमारी मुल्क में एक बड़ा मसला है, जिसके हल के लिए हुकूमत और इदारों को चाहिए कि वो माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए इज्तिमाई सतह पर मौसर इक़दाम करें। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, रावलपिंडी। लाहौर में आलमी यौम मिर्गी के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें मिर्गी के मर्ज, इसके इलाज और बचाव के बारे में मालूमात फराहम की गई। मजीद तफसील नुमान लियाकत की रिपोर्ट में देखिए। के आलमी दिन के मौका पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में सेमिनार और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि मिर्गी एक दिमागी बीमारी है जो दिमाग में बर्की इंतशार पैदा होने या सर पर चोट लगने की वजह से लाहक होती है। एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी कहते हैं, सीजर्स इसका दूसरा नाम है। ये जो पेशेंट्स को दौरा पड़ता है, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर इडियोपैथिक। हमारी न्यूरोलॉजी की टीम इसको मैनेज करती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मिर्गी काबिल इलाज मर्ज है। इसकी बर वक्त तशखीस और बाकायदगी से अद्वियात का इस्तेमाल करके मामूल की जिंदगी बसर की जा सकती है। 70% वो हैं जो इडियोपैथिक एपिलेप्सीज हैं, जिसमें ब्रेन भी नॉर्मल होता है लेकिन ब्रेन का इलेक्ट्रिकल करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को ये झटके लगते हैं, दौरा पड़ता है और ये काबिल इलाज चीज है। सेमिनार के इख्तिताम पर लोगों में मिर्गी से बचाव की आगाही के लिए नर्सेज और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने अस्पताल के मरकजी दरवाजे तक वॉक का एहतमाम भी किया। हुकूमत के महंगाई कम होने के दावे खोखले साबित होने लगे। लाहौर में चंद रोज में चीनी की कीमत में 25 से 30 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। रिटेल में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। मजीद तफसील जानिए मियां शोएब की रिपोर्ट में। डीजल की कीमत में इजाफे का असर या शुगर माफिया की मिली भगत। चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक न लगी। बाजार में चीनी की कीमत में 30 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। दुकानदार कहते हैं पहले थोक मार्केट से थैला 6700 का मिल रहा था, अब 7500 का हो गया है। पहले 6200 रुपए का थैला था, अब 7500 रुपए का थैला आ रहा है। कितने का? 8 और 5 1300 रुपए का फर्क पड़ गया है। ये तकरीबन 1.5-2 महीने में, ठीक है ना। 6200 रुपए से 7500 रुपए चला गया है। पीछे जो बड़े बड़े माफिया हैं, ये इन्होंने क्या कंट्रोल करना है? ये हुकूमत ही कंट्रोल कर सकती है। सार्फिन कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात की सख्त जरूरत है। 4-5 दिन पहले 135 रुपए थी, तो कुछ दिन 1-2 दिन 100-150 हुई है, अब 160 हो गई है। तो दिन ब दिन कीमत बढ़ती जा रही है। बोझ पे बोझ डाले जा रहे हैं, इनका पता नहीं चलता। रात को और रेट होता है, दिन को और रेट होता है। बोलने में बोलते हैं कि महंगाई नीचे आ रही है, और दिन ब दिन महंगाई आसमान छू रही है। करियाना एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि रेट कम न हुए तो वो चीनी की फरोख्त बंद कर देंगे। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज, लाहौर। हैदराबाद में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाई ओवर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल गुजरने के बावजूद तामीर न करा सकी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस जगह नया फ्लाई ओवर तामीर किया जाएगा। मजीद राशिद शेख की रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में हाला नाके पर बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाई ओवर की तामीर का आगाज 2009 में किया गया, मगर 16 साल गुजरने के बाद भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बनने वाला फ्लाईओवर मंसूबे की अदम तकमील से ट्रैफिक जाम का सबब बन गया। एमक्यूएम के रुकन सिंध असेंबली साबिर कायम खानी ने सिंध हुकूमत पर शहर के बहुत सारे मंसूबे रोकने का इल्जाम आयद किया। सिंध गवर्नमेंट ने जैसे और बहुत सारे मंसूबे फलाई मंसूबे अवाम के वो रोके हुए हैं, पूरे नहीं कर रही, वैसे ये मंसूबा भी जो है खुद उनकी कायद शहीद कायद के नाम से उसी की लाज रखते हुए इनको मुकम्मल करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने पुराने मंसूबे की खस्ता हाली के पेश नजर नया फ्लाई ओवर तामीर करने की नवीद सुनाई। एक तो उसकी नई एडीपी स्कीम रखनी पड़ेगी, और दूसरा जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर था उसकी लायबिलिटीज थी वो क्लियर करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को एक टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल बना के भेज दिया गया है, और ये रिक्वेस्ट की गई है कि आइंदा साल जो आइंदा फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसकी एक तरजीह की बुनियाद पर स्कीम रखी जाए, जिसमें पूरा फ्लाई ओवर रिकंस्ट्रक्ट हो, रिहेबिलिटेट हो और उसको स्टार्ट किया जाए। तो सिंध के दूसरे बड़े शहर के ताजिरों समेत शहरियों ने हुकूमत से हाला नाके पर जल्द फ्लाई ओवर तामीर करने का मुतालबा किया। राशिद शेख, डॉन न्यूज, हैदराबाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए शहर शहर से।
शीशा वतनी के नवाही गांव में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। देहातियों को साफ पानी की फराहमी पर देखिए मियां रमजान की ये रिपोर्ट। साहिवाल की तहसील चीचावदनी के गांव 12-11 में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 39 लाख रुपए की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत गैर फाल पंप को बहाल करने के बाद शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके गाँव को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बड़ी ही जरूरी चीज है। हुकूमत भी दिन रात काविशें कर रही है कि शहरों और देहातों को पानी का साफ पानी मुहैया किया जाए। आबे पाक अथॉरिटी भी इस सिलसिले में अपना काम कर रही है। मैं बड़ा ही मुझे खुशी हुई है कि यहाँ के अहले इलाका जो है वो अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे आगाह हैं। वजीर आला की विजन के तहत जनाब कमिश्नर साहब और डीसी साहब और उनकी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि साहिवाल को एक बेहतरीन तमाम सहूलियात बेहतरीन तरीके से मुहैया किया जाए। 20 साल से नकारा सीवरेज सिस्टम के निजाम को भी बेहतर करके सोलर सिस्टम से मुंसलिक किया गया। एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से देखे और निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के अमल को सराहा। मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। जाम शोरों में दरियाए सिंध के किनारे 3 रोजा सिंध रिवर गेम्स का इनेकाद किया गया। जिले भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। राशिद शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। दरिया सिंध जामशोरों में अलमंदर के मकाम पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। खेलों के साथ बच्चों ने टेबलोस पेश किए जबकि बड़ों ने सिंधी गीतों पर रक्स किया। सफेद रेत पर दौड़, थ्रोबॉल, टेनिस और रस्सा कशी में लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। खेलों में हिस्सा लेने वाली लड़कियां अपनी जीत पर खुश दिखाई दी। 60 मीटर गर्ल्स में रेस लिया था और शॉर्ट पुट में लिया था और 100 मीटर में मुझे सेकंड मिली है, 60 में फर्स्ट मिली है, शॉर्ट पुट में सेकंड मिली है। सारी गेम्स अच्छी एक्टिविटीज होनी चाहिए। सिंध में बहुत कम है, बाकी पंजाब साइड बहुत ज्यादा है। सिंध में होनी चाहिए, लड़कियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवेंट में मुलाकड़ा भी खेला गया जिसमें सिंध भर से आए पहलवानों ने हिस्सा लिया। खेलों के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बराए नौजवान अमूर और खेल मोहम्मद बख्श खान मेहर थे। मुकाबलों के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स, ट्रॉफियां, शील्ड, असनाद और तोहफे दिए गए। राशिद शेख, डॉन न्यूज, जामशोरो। ननकाना साहब में गुरु नानक देव जी रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें कनाडा और पंजाब के नामवर पहलवानों ने शिरकत की। अरशद डोगर रिपोर्ट कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी रेसलिंग टूर्नामेंट का इनकाद रुस्तमे हिंद हरजीत सिंह बुलंद, रुस्तमे पाको हिंद उमर पहलवान ने किया। टूर्नामेंट में छोटे और बड़े जोड़ पड़े जिसमें उभरते और नामवर पहलवानों ने दांव पेच दिखाकर खूब दाद समेटी। देसी कुश्ती के बड़े मुकाबले में कनाडा के पहलवानों जसतीश सिंह मोंडी और प्रताप सिंह ने गुजरांवाले के मध्य मुकाबल पहलवानों को चारों शाने शत कर दिया। रुस्तमे हिंद हरजीत सिंह ने टूर्नामेंट का मकसद ननकाना के नौजवानों को आलमी मुकाबलों के लिए तैयार करना करार दिया। इस बार हमारा गोल है वे बच्चे जो पाकिस्तान के इनको देखेंगे इनका भी मन करेगा मैं ओलंपियन या वर्ल्ड चैंपियन में भी बनूं, क्योंकि आपका मिट्टी वाली कुश्ती को उठाकर हम चाहते हैं वे गद्दे पे भी लड़े। राणा साहब का पुराना मुकाम था, पहलवानी के अंदर बहुत बड़ा मुकाम था। दोबारा लोगों को पता चल सके कि यहाँ पहलवान बहुत अच्छे हुआ करते थे और आइंदा जो हम कंपटीशन करें उसमें तमाम जो ननकाना साहब के पहलवानों हिस्सा लें। मुकाबलों के दौरान ढोलकी पहलवानों का लहू गरमाते रहे। मुकाबले के इख्तिताम पर जीतने और नुमायां खेल पेश करने वाले पहलवानों को पग्गे पहनाई गई, अनामात से नवाजा गया। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। सवात के सयाहती मकामात कलाम और मालम जब्बा में 2 रोज से बर्फबारी जारी है। सुहाने मौसम ने वादी का हुस्न निखार दिया। वादी नीलम, वादी लीपा और गंगा चोटी समेत आजाद कश्मीर के सयाहती इलाकों में भी बर्फबारी से नजारे हसीन हो गए। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। स्वात के सयाहती मकामात कलाम और मालम जब्बा में बर्फबारी ने मौसम दिलकश बना दिया। मैदानी इलाकों में भी बादल बरसते रहे। 2 रोज से जारी बर्फबारी ने हर मंजर को दिलफरेब बनाया हुआ है। बच्चे और बड़े बर्फ से भरपूर लुत्फानंदोज हुए। चेयर लिफ्ट से सैर का सिलसिला भी जारी रहा। सयाहों ने इन मनाजिर को जिंदगी के खुशगवार तरीन लम्हात में से एक करार दिया। बहुत खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है और रोड भी ठीक है। आप लोग भी आएँ और इंजॉय करें कलाम की स्नोफॉल।
अभी रिसेंटली दोबारा स्टार्ट होगी स्नो, आप लोग आएँ और इन्जॉय करें। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, वादी लीपा और गंगा चोटी समेत सयाहती मकामात पर भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बर्फबारी से दरख्तों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से वादी लीपा का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दीगर इलाकों में भी राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो लोगों ने जलती हुई अंगीठियों के गिर्द डेरे डाल लिए। शहर से आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।